पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को आज समझने का प्रयास करते हैं कि अपनी मन की इच्छाओं को हम किस प्रकार से भक्ति मार्ग में सहायक बना सकते हैं। मन को इच्छा करने के लिए केवल एक पल का समय लगता है। जो वस्तु मन के पास है उसमें वो सुख नहीं मानता, जो वस्तु उसके पास नहीं है उसे पाने के लिए तड़पता है। अतः किसी भी वस्तु का आनंद लेने वाला भी मन है और जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसकी इच्छा करने वाला भी मन ही है। मानव को मन की इच्छा की पूर्ति के लिए पूरी जिंदगी कठिन से कठिन श्रम करना पड़ता है। मन कभी भी तृप्त नहीं होता। जिस प्रकार शरीर की भूख को शांत करने के लिए एक ही दिन में कम से कम 2-3 बार भोजन करना पड़ता है, इसी प्रकार मन के मुताबिक एक कार्य पूर्ण हो जाने के बाद फिर दूसरे कार्य की इच्छा मन में उत्पन्न हो जाती है। अनेकों प्रकार के भोग भोगने के बाद फिर भी मन हमेशा छटपटाता रहता है। अतः मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। अस्थिर मन से कभी कोई कार्य निर्विघ्न पूरे नहीं हो सकते। जब कार्य पूरे नहीं होंगे तो ऐसे मनुष्य को सुख कहाँ से प्राप्त हो सकता है। कहा है, अशांतस्य कुतः सुखम। मन का अशांत प्राणी अपने प्रभु को तब तक नहीं पा सकता जब तक वह ज्ञानवान नहीं होता है और वह परमात्मा को सारे ब्रह्मांड में खोजता रहता है, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। इसलिए मन की इच्छाओं का दमन कर संतोष करने से ही उत्तम सुख हो सकता है। कहा गया है, गोधन गज धन बाजी धन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। संतोष सुख और आनंद प्राप्त की कुंजी है। मन का स्वभाव विपरीत है। जो मिला है उसमें सुख लाभ उठाने की अपेक्षा दूसरे क्षणिक पदार्थों की ओर बड़ी व्यग्रता से बढ़ता है। यदि मान भी ले कि अनित्य वस्तुओं में सुख है तो उसका चिंतन करने से कभी सुख मिल सकता है, कभी नहीं। और इसके बजाय यदि हम किसी वस्तु की कोई इच्छा ही मन में नहीं करते तो शांत मन होने से कभी भी हमें किसी प्रकार का क्लेश नहीं होगा। भक्ति में मन लग जाए तो समझो प्रभु की बहुत बड़ी विशेष कृपा है, वरना सबका मन भक्ति में लगता ही कहाँ है। अब प्रश्न यह उठता है कि हमें भक्ति में मन लगाने के लिए किस वस्तु की इच्छा करनी चाहिए और किस वस्तु की इच्छा नहीं करनी चाहिए। महात्माओं ने कहा है, जो वस्तु सरलता से मिल सकती है उसकी इच्छा करते हुए उसे मानना और जो वस्तु अप्राप्य है उसकी इच्छा न करना, अर्थात इच्छा से मुक्त रहना। शरीर में केवल आत्मा ही नित्य प्राप्त है। आत्मा स्वयं नित्य मुक्त है और कोई भी किसी प्रकार से आत्मा को नहीं बांध सकता है। यह स्वयं सुख रूप भी है। अथवा आत्मा के लिए कोई इच्छा करना ही नहीं। अब शरीर में मंद, मध्यम और तीव्र 3 प्रकार के भोग मिलते हैं। मध्यम और तीव्र के लिए कोई विशेष कष्ट क्रिया नहीं करनी पड़ती क्योंकि ये स्वयं साध्य हैं, चलते रहते हैं। मंद प्रकार के भोजन के लिए तीव्र क्रिया की आवश्यकता रहती है। अब यह क्रिया तब तक नहीं हो सकती जब तक मन में संयम न किया जाए। अतः शरीर से ऐसे कर्म करें जिन कर्मों को करने से शांति मिलती है। ऐसे कर्म सकाम पुण्य कर्म कहे जाते हैं। क्योंकि आत्मा सब में एक समान है, इसलिए जो कार्य एक को कष्ट देगा वही कार्य दूसरे को भी कष्ट पहुंचाएगा। अतः ऐसे कार्य न करें। दूसरों को हानि न पहुंचाने वाले कर्मों को ही निष्काम पुण्य कहा जाता है। सकाम पुण्य कर्मों का फल सांसारिक सुख होता है तथा इसका भोग करने के लिए जन्म मरण होता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। और निष्काम पुण्य कर्म के फलस्वरूप इंसान को सत्संग, ज्ञान, वैराग्य प्राप्त होता है, परिणाम स्वरूप मुक्ति को प्राप्त होता है। इस प्रकार मुक्ति पाने के लिए इच्छाओं का त्याग आवश्यक है। अब यह प्रश्न उठता है कि इच्छाओं का त्याग कैसे हो। मन की इच्छा संग से उत्पन्न होती है,
किसी चीज को देखने से, सुनने से, पढ़ने से, अनुभव करने से या जानने से जो इच्छा होती है उसे ही मन की इच्छा कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को इसी इच्छा का त्याग करने को कह रहे हैं। इन बातों को और गहराई से समझते हैं। देखने, सुनने और पढ़ने से भी इंसान बहुत कुछ सीखता है, परंतु जिस इंसान का मन उन कर्मों की ओर जब अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो वही इच्छाएं उस इंसान पर काबू पा लेती हैं, जिसके कारण वह और कुछ नहीं कर पाता। ऐसी इच्छाओं का दमन तभी हो सकता है जब पूरे गुरु द्वारा आत्माजन्य परमात्मा का ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान हो जाए। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद ऐसे अनित्य पदार्थों की ओर से इच्छाओं का त्याग संभव होने लगता है। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके परोपकारी भाव से अपने शुभ चिंतकों में शेयर कीजिएगा। आई लव यू ऑल।